नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसे का ये जो पूरा खेल है, ये असल में काम कैसे करता है? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए इस बारे में। स्कूल में हमें हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स मतलब सब कुछ सिखाया जाता है। पर वो एक चीज जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती है, पैसा, उसके बारे में एक चैप्टर तक नहीं होता। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसा कमाना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, या सबसे जरूरी, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। और पता है, इसी वजह से ज्यादातर लोग एक फाइनेंशियल जाल में फंसकर रह जाते हैं। जॉब, ईएमआई, टैक्स और कभी ना खत्म होने वाले खर्चे। इससे ही तो रैट रेस कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक ब्लूप्रिंट है, और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो इस किताब का जो सबसे मेन आइडिया है वो दो बिल्कुल अलग अलग सोच से आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे रिच डैड। और पैसे को लेकर दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। तो इन दोनों की सोच में असली फर्क क्या था? देखिए, पुअर डैड कहते थे खूब पढ़ाई करो, एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ो, मतलब पैसे के लिए काम करो। वही रिच डैड का फलसफा बिल्कुल अलग था। वो कहते थे ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, मतलब पैसे से अपने लिए काम करवाओ। चलिए, अब इस किताब के सबसे सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। ये वो एक चीज है जो अमीर और बाकी सब लोगों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी करती है। एसेट यानी संपत्ति। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है, बस इतना ही। और इसका ठीक उल्टा है लाइबिलिटी यानी देनदारी। ये कोई भी ऐसी चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाले। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस अंतर को ना एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अपने पास 20 लाख रुपए हैं। ऑप्शन ए, हम एक बढ़िया सी थार खरीद लेते हैं। 5 साल में उसके फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस पर करीब 10 लाख और लग गए और गाड़ी की कीमत गिरकर रह गई 10 लाख। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? सीधा सीधा 20 लाख का नुकसान। अब ऑप्शन बी देखते हैं। उन्हीं 20 लाख से एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। 5 साल में किराए से 9 लाख की इनकम हुई और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर हो गई 28 लाख। यहां का नेट रिजल्ट 17 लाख का प्रॉफिट। देखा, एक फैसला पैसा खत्म कर रहा है और दूसरा बना रहा है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। पर कियोसाकी एक सवाल पूछते हैं, अगर वो घर हर महीने ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकाल रहा है, तो क्या वो सच में एक एसेट है या फिर एक लायबिलिटी? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक पूरे सिस्टम में कैसे काम करता है। हम उस साइकिल की तुलना करेंगे जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं और उस फॉर्मूले से जिसे अमीर लोग दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह है वो रैट रेस वाला चक्र जो हम में से कई लोगों को जकड़े हुए है। सैलरी आती है, फिर बिल्स और ईएमआई में चली जाती है। महीने के आखिर में सेविंग्स के नाम पर कुछ खास बचता नहीं और फिर अगली सैलरी का बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। ये एक अंतहीन लूप जैसा है। और अब देखिए अमीर लोगों का फॉर्मूला, जो इसका ठीक उल्टा है। वो इनकम बनाते हैं, उसका एक हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। उन इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कमाते हैं और फिर उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करके अपनी दौलत को और तेजी से मतलब कंपाउंड करते हैं। और इस पूरे सिस्टम का आखिरी मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता। देखिए, इसका मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है उस पॉइंट पर पहुंचना जहां आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से 2-3 गुना ज्यादा हो। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन से पैसे के लिए काम करने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब उन दो बड़ी गलतियों पर बात करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से अक्सर रोक देती हैं। एक, सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा करना, और दूसरा, अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढना। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी बचत को खा जाती है। आज के 10 लाख रुपए की जो खरीदने की ताकत है, 10 साल बाद वो सिर्फ 5-6 लाख के बराबर रह जाएगी। यही वजह है कि सिर्फ बचत करना एक हारने वाला खेल है। यहाँ पे ना माइंडसेट का सारा खेल साफ दिखता है। एक तरफ सोच है कि कोई सीक्रेट ट्रिक मिल जाए जिससे रातों रात अमीर बन जाए, और दूसरी तरफ अमीर सोच है कि मुझे एक मजबूत सिस्टम बनाना है जो लंबे समय तक मेरी दौलत को बढ़ाता रहे। याद रखिए, दौलत शॉर्टकट से नहीं, सिस्टम से बनती है। तो इन सारी बातों को अब एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। देखिए, रैट रेस से बाहर निकलने के लिए अपने व्यवहार में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव लाना होगा। वो बदलाव ये है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जो बच गया उसे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। अमीर मानसिकता इसका ठीक उल्टा करती है। कमाओ, उसमें से एक हिस्सा तुरंत इन्वेस्ट करो और फिर जो बचा है उससे अपने खर्चे चलाओ। इसी को कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को भुगतान करो। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम सब अक्सर सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। जब सैलरी बढ़ जाएगी तब करेंगे, जब मार्केट सही होगा तब करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था। और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। शुरुआत करना सबसे जरूरी है, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं। इस पर एक बार शांति से ज़रूर सोचिएगा।